ध्यान रखना, पहले लड़के की आजमाइश होती थी दादा। पहले जो समय था, पहला लड़का आजमाया जाता था कि देखें इसमें वीरता है, कमा करके खिला पाएगा, हमारी बेटी की रक्षा कर पाएगा। लड़का आजमाया जाता था, वो था समय। और आजकल के समय में, आज के समय में लड़की आजमाई जाती। इतने ज्यादा लोग बैठे हैं, किसी के भैया के, किसी दादा की बिटिया की दिखाई हुए तो वो सुबह जब जागते हैं तो पता नहीं कितने देवी देवता, पता नहीं जितने उनको देवी देवता मालूम है, पता नहीं कितने लोटा जल चढ़ाई देते। हे भगवान को वो रिश्ता ऐसा न हो जो न बन पावे। लड़का वाले जब आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कहीं से राजा महाराजा आए। भाइयों, स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खान पान में किसी प्रकार की कोई नुक्स न निकल आवे। और लड़की से ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, हम क्या बताएं। एक जगह एक लड़की की दिखाई भैया, और आपने देखा होगा कौन कौन लोग जाते, माता पिता, ननद, बहनोई, फूफा, आड़ू साड़ू। भैया रोहित की तरफ से 20 मुद्राएं जीवन मंगल में। मैंने मना किया था, खैर चलो कोई बात नहीं। जयकारा लगा तो बोलो गुरुदेव भगवान की। भाइयों, तो एक लड़की को देखने के लिए पहुंच गए एक जगह। ध्यान से सुनना बेटियों, शिक्षा की बात है। तो उस बिटिया को जब देखने गए, बिटिया चाय लेके आई। सास ने देखो, ससुर ने देखा, बोला पढ़ाई वढ़ाई किया है? लड़की बोली हाँ, एमए। एमए, अच्छा। सास ने पूछा खाना वाना बढ़िया बना लेती हो? लड़की ने सर हिलाया, बोली हम बहुत बढ़िया बना लेती। ननद गई थी, ननद बोली स्वेटर बीन लेती हूँ? उसने सर हिलाया, बोली हाँ बीन लेती हूँ। लड़का गया था साथ में, लड़का बोला ए नाच गा लेती हूँ? लड़की बोली हम खूब डांस कर लेती। लड़की ने कहा अभी छोटा सा सवाल मेरा है। अब सभी लोग भौचक्के हो गए, किससे? तो बोली हमारा सवाल है जिससे विवाह हो रहा उससे। लड़का घबराया कि दादा पता नहीं क्या पूछने। लड़का घबराया तो कहा हाँ तुमसे क्या है सवाल? बोली ये तुम गला बजा लेते हो? तो भैया बोले तो तबला बजा। तो तबला नहीं बजा पाते हो? जब साथ तुमसे करूंगा तो जब मैं नाचूंगा तो क्या तबला तेरा बाप बजाएगा? जाओ, मुझे खुद शादी नहीं कर। भाई, पहले लड़के की आजमाइश होती थी और आजकल लड़की की आजमाइश होती। आज वो वीरांगना जानबूझ करके हार गई, विवाह में आई। समय तारा था भाइयों, तारा आरती जगत जननी मां की पूजा करती थी, नित्य करती थी। एक दिन और ध्यान, जब विदाई हुई है तो छोटा रुक्मणी भी आई कि आयु उस समय अनुसार है, साधन में आई है। आऊंगा जब की विदाई होती कोई न कैसे आता है। रुक्मणी साथ में आई थी। पूजा के लिए जो गई रुक्मणी में मंदिर में मन लगा तो बाहर निकली। सड़क पे कुछ मले हैं कि आज कुछ अब जानते हैं क्या हो सकता है। यानी माँ भोज खा रहे, ये छोटी सी चीज जानने आई और बच्चों के को भी भोजन करने लगी। लाश से मंदिर में मैंने होगी बता तो सुन लो। आजकल जोक है, किसी देवता लोग तो निकलते भी शर्माते नहीं। पहले का था तुरंत परिणाम मिला। कैसा बड़ी मंदिर में प्रांच आज ही जगत जननी में श्राप दिया, मैं श्राप दे रही हूँ करके यहाँ जा छिपकली बन जा। छिपकली बन गई। लगी तारावती भाइयों, श्राप छिपकली तारावती रोने लगी। माँ अपराध क्षमा करो। एक क्या बोली? बोली तो बहन मिटा बहन हमारी है दुखियारी माँ
आई तो हमारी। जहां की माता कैसी विपदा आई ये भारी, मात पिता ये ही कहे तारा पहन संहारी है। मैं हूँ दुखियारी मामा, भक्तों आज जब विनय करने लगी तारावती तो मैया ने कहा ठीक है जाओ, इस समय नैमिष में इस समय दुर्वासा ऋषि बैठ करके हवन करने जा रहे हैं, वहीं पे इसकी गति होगी। भक्तों छिपकली आई, बाबा जी हवन करने बैठे हुए थे, जैसे आज धुआं लगा पेड़ पे बैठी हुई थी वैसे वहां से नीचे को गिरी। बाबा ने दूध रखा, चरणोदक रखा था, उसी चरणोदक में गिरी और मर गई। लेकिन बंदों यज्ञ में मरी गति हो गई तो आकर के अयोध्या में ही मेहतर परिवार में जन्म लिया, नाम इसका पुनिया पड़ा। इसीलिए एक दिन 5 वर्ष की थी, बच्चे खेलना नहीं चाहते तो कहती खेलो, वरना मैं आपने जीजा से कह करके बहनों से कह करके सबको दंड दिलाऊंगी। तो बच्चों ने कहा कौन है वो तुम्हारा बहनू? तो 5 वर्ष की लड़की क्या बोली, मेरे बहनोई राजा हरिश्चंद्र। गुप्तचरों ने कहा कमाल है, चल। दरबार में जैसे सिपाहियों ने सुना वैसे खींच के ले गए। तारावती जान पाई, उसको सब मालूम है, दौड़ के आ गई और कहने लगी महाराज ये मेरी वही बहन है, पुनः जन्म पाया है, क्योंकि माता जी ने कहा था। राजा ने कहा मेरे लिए तूने 3 जन्म लिए, इसलिए जा, मैं तेरा नाम आज के बाद महत्राणी, तू 3 जन्म लिया इसलिए मैं तेरा नाम महत्राणी दे रहा हूं। भक्तों इस जाति का नाम राजा हरिश्चंद्र ने बदला था, नाम रख दिया महत्राणी, तब से मेहतर और मेहत्राणी कहला। जयकारा लगा दो, बोलो गुरुदेव भगवान की। भाइयों उसको महलों की साफ सफाई के लिए स्नेहवत महारानी के साफ सफाई का कार्य मिल गया। और इधर जो दोनों बेटे थे, एक का नाम था कालू, एक का नाम था पालू। आज वो दोनों कहां गए? काशी को, क्योंकि काशी में उस समय कोई डोम नहीं था, उस समय काशी के राजा राम नरेश थे। इसलिए पालू पालू गए विदेशा, पालू पालू गए विदेशा, काशी दोनों रहा न लेशा। बेटे काशी को गए हैं, बेटियां एक की तो शादी कर दिया, एक पहले से महलों में कार्य थे इसलिए, और पिता बीमार कैसे जाता। तो आज इसलिए राजा के आदेशानुसार कीना देश निकाली। भक्तों महरू पिता फेर उपकारी,
देश निकाला कर दिया दोनों को, ओ तीनों को, दोनों बेटे और साथ में ध्यान रखना। लेकिन तब हूं पिता के महरू पिता के उपकारी, राजा हरिश्चंद्र के पिता के उपकारी हैं। ये पहली गलती राजा हरिश्चंद्र की। क्यों भैया लोग ने उपकार क्या किया था इस मेहतर ने? इनके पिता ने जिस समय गुरु का अपमान किया तो गुरुदेव ने श्राप दे दिया। आपने गुरु का अपमान कर दिया तो इसलिए गुरु ने इनको श्राप दिया, वशिष्ठ ने। क्या है राजा दुष्ट कहीं का, मेरा अपमान कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, पिशाच बन जा। जब त्रिशंकु श्राप बस जब बन गयो पिशाच, शरण दिया महरू उन्हें अपने घर नाराज। पिशाच को कौन रखता भैया? तो महरू डोम ने अपने घर में स्थान दे दिया था। ये उपकारी बंदो, जरा विचार करना, तुम्हारा पे किसी का एहसान हो, किसी ने एहसान तुम पे किया हो और तुम्हारा बेटा क्या करे, उसको देश निकाला कर दे। भाइयों, आज देश निकाला कर दिया। भाइयों, ये राजा हरिश्चंद्र की पहली गलती है। बेटियां तो यहीं रह गई, दोनों बेटों को साथ में ले लिया, रोते बिलखते बेचारे चले गए। तब हूं कीना देश निकासी, आज तभी देश निकाला किया है। रोते बिलखते चल पड़े। आज दोनों बेटों को ले लिया, बेटियां यहीं रह गई। धुनिया पुनिया अवध प्रकाशी, सुत समेत महरू गए काशी। भक्तों, सुतन समेत महरू गए काशी। दोनों बेटों को साथ में लेकर के काशी को गए, लेकिन बारी भाग। ध्यान देना भैया, कोई किसी का भाग्य नहीं जान आया है। जैसे वो काशी को गए, वहां पे कोई डोम नहीं था, इसलिए काशी डोम रहा न कोई, काशी डोम रहा न कोई, मालिक वहां शमशान का सोई। काशी डोम रहा न कोई, मालिक वहां शमशान का सोई। शमशान का आज मालिक बन गया। भक्तों, और इधर राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र इत अवध मझारी, हरिश्चंद्र इत अवध मझारी, किया यागी पूरन भयवारी। सब हित गवन आप बन कीना, भैया सादर दान मान सब दीना, तप हित गमन आप बन कीना। वो तो बेचारे पुत्रों को लेकर के वो मेहतर काशी को चला गया, वहां शमशान का मालिक बना।
पहली गलती कर चुके हैं। जो इनके पिता का उपकारी है उसको देश से निकाला कर दिया। भैया लोग समझे रहना, अभी 2 अपराध शेष हैं। भैया आज राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ, तपस्या के लिए राजा हरिश्चंद्र चल पड़े, पहुंच गए जंगल में। रोके श्वास समाधि कराल, भैया रोक्यो श्वास समाधि प्रचंडा, रोक्यो श्वास समाधि प्रचंडा, कंगण पत मन भय अखंडा, कंगण पत मन भय। जंगल में जा करके गणेश भगवान की तपस्या किया। गंगणपत मन भयो अखंडा, गणेश भगवान का मंत्र उच्चारण करने लगे। कितना समय बीता ए भैया, सम्मत साहस बीत जब गए, सम्मत साहस बीत जब गए, तब गणेश तब प्रगटत भय। बिना सुनो मम धामा, तो आज गणेश भगवान प्रगटे। मांग ले राजा क्या चाहिए। भाइयों आज तुरत कीनो दंड प्रणामा, पुत्र बिना सुनो मम धामा। महाराज एक पुत्र के बगैर सब कुछ सोना सोना है। भाइयों कितना भी धन दौलत हो जाए और एक बेटा न हो, एक बेटी न हो, तो धन किस काम का। आज राजा सोचने लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो तपस्या करने के लिए आया है गुरुजी के आदेशानुसार। इसलिए कहने लगा महाराज प्रसन्न हैं आप, तो एक मुझे बेटा दे दो। भाइयों बहनें कभी कभी पद गाती हैं, शौहर की लाइन है, सुना होगा आप। रामा जैसे फूलन बिन फूल, बगियाना कछूनिक लागना, कछूनिक लागा। रामा जैसे फूलन बिन फूल, बगियाना कछूनिक लागना, कछूनिक लागा। रामा ऐसे लालान बीन, रामा ऐसे लालान बीन, बुढ़िया जगत सुनो लाग, जगत सुनो लागा।
चढ़ पावे बहुत चढ़ पावायु। बंदो आज राजा ईश्वरी कहने लगा, महाराज तुरते कीन्यो दंड प्रणामा, पुत्र बिना सोनो मम धामा। महाराज एक पुत्र के बगैर मेरा सब कुछ सोना है, मेरा राजपाट धन धाम सब सोना सोना लगता है महाराज, इसलिए ताते एक पूत दे दीजिए, ताते एक पूत दे दीजिए, हम पर कृपा नाथ कर दीजिए। आज एक पुत्र हमें दे दो। आज भगवान गजानन ने फौरन आज गणेश जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तब गणेश बीती ध्यान लगाए, तब गणेश बीती ध्यान लगाए, तुरंत विधाता मन हर्षाए। गणेश भगवान ने जयकारा एक लगा दो जोर से, बोलो गजानन भगवान की। गणेश जी ने आज फौरन ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज ये बताओ हरिश्चंद्र को एक पुत्र क्यों नहीं मिला? हरिश्चंद्र की कथा है बखानी, हरिश्चंद्र की कथा है बखानी, कब जनई कुमारा। गजानन कोई पुत्र राजा हरिश्चंद्र के भाग्य में नहीं है, लेकिन हां यदि युक्ति की जाए तो एक बेटा मिल जाएगा। का महाराज ओ पितामह कौन सी युक्ति की जाए जो इनके पुत्र हो? तो कहने लगे गजानन सुनो,
विद्यमान मही पर सुर जोई। जितने देवता मृतलोक में विद्यमान हैं, विद्यमान मही पर सुर जोई। जन्म ले अनभल नाय होई। जो देवता मृतलोक में है, इसमें से कोई जन्म ले ले। भैया लोग के मृतलोक में कौन कौन से देवता? नोट करें आप लोग। जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये देवता नहीं तो क्या? वायु, इसमें से का कोई भी जन्म ले ले, अनबल नहीं हो सकता। वायु आज चंद्रमा से का चंद्रमा मुकर गए। सूर्य भगवान का तेज ग्रहण नहीं कर सकते तो कौन? वरुण जी से का तुम बन जाओ। वरुण जी कहने के देखो भाई हम पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतने दिन तक वहां पे रहा नहीं जाएगा, तो का कुछ समय निकाल लो। का महाराज कुछ समय मतलब? अरे का घंटे खान, घंटों खान बहुत हो जाएगा। फिर तो का मैं केवल यहाँ के 10 मिनट दे सकता हूं, 10 मिनट, और वहां के 10 मिनट, यहाँ के 10 साल। भैया लोग कहें तुमको कैसे मालूम? हमको मालूम ऐसे है। आओ हम आप लोगों को एक उदाहरण दे दें जिससे बात सिद्ध हो जाए। भागवत का ही उदाहरण है। भैया लोग एक प्रश्न किया करते हैं, सतयुग में जन्मत भई, सतयुग में जन्मत भई, त्रेता रही कुमार। सतयुग में जन्मत भई, त्रेता रही कुमारी, और द्वापर में ब्याही गई कौन पुरुष की नारी। भैया कौन है वो? ये देवी भागवत की कथा है। आप लोगों ने रेवत राजा का नाम सुना होगा। रेवत राजा, रेवत राजा के वहां बिटिया ने एक जन्म लिया। इस बिटिया का नाम रेवती पड़ा। रेवती। अब रेवती के लिए रेवत ने बहुत जगह वर ढूंढा, लेकिन कहूं अच्छा लड़का नहीं मिला, विवाह योग्य कहीं वर नहीं मिला। भाइयों, वर समान क्यों नहीं मिलते हैं? देखो हमारे समाज में एक बीमारी है, और वो बीमारी क्या है? दहेज राक्षस की। खैर आओ बात आई है तो एक भजन के माध्यम से सुन ले। आजकल समाज में है क्या? पहले हाथी घोड़ा इत्यादि बिकते थे, और आजकल कि आज के समाज में भाइयों, कि आज के समाज में दहेज बना रोड़ा बिकाऊ है। अरे बिकाऊ है, देखो बीए पास घोड़ा बिकाऊ है। 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 देखो बीए पास घोड़ा। आज के समाज में दहेज बना, आज के समाज में दहेज बना रोड़ा बिकाऊ है। देखो बीए पास घोड़ा बिकाऊ है। देखो बीए पास घोड़ा बिकाऊ है। देखो बीए पास घोड़ा बिकाऊ है। देखो बीए पास घोड़ा। 16 साल की तो मर्दा 50, मर्दा 50, मर्दा 50। 16 साल की तो मर्दा 50, मर्दा 50, मर्दा 50, मर्दा 50, मर्दा 50। पैसों के आन में, पैसों के आन में बिगड़ गई ले जोड़ा बिकाऊ है। देखो बीए पास घोड़ा बिकाऊ है। देखो बीए पास घोड़ा बिकाऊ है। देखो बीए पास घोड़ा
घोड़ा। आज के समाज में दहेज बना रोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा, बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बीवी भी ये पास मर्दा मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा। बीवी भी ये पास मर्दा मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा, मिला घस कर रहा। सिलोन बोले बीवी मर्दा जाने सिल लोढ़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा, बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। आज के समाज में दहेज बना रोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा, बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। राधा जी के प्यार देख सीता जी की शादी, सीता जी की शादी है सीता जी की शादी। राधा जी के प्यार देख सीता जी की शादी, सीता जी की शादी है सीता जी की शादी। शिव का धनुष जो बालेश्वर जो तोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा, बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा। आज के समाज में दहेज बना रोड़ा। बिकाऊ है देखो भी ये पास घोड़ा, सच्चिदानंद भगवान की। भाइयों, इस दहेज राक्षस के कारण अच्छे जोड़े नहीं मिल पाते। तो रेवत राजा ने अपनी बिटिया की शादी खूब ढूंढा डाना, कहूं अच्छा बर नहीं मिला। तो रेवत ने अपनी बिटिया रेवती को ले लिया। कहां गए? सत्यलोक में, जहां ब्रह्मा जी बैठे हुए। भाइयों, आज लोक में उस पहुंच गए। ब्रह्मा जी के वहां जब गए तो कोई कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में जानते हो कितनी भीड़ भाड़ होती। नाच गाने का प्रोग्राम था भैया। अप्सराएं नाच रही थी। रेवत गए तो सोचने लगे अब दरबार में जो हो रहा है चलो हम सम्मिलित तो हो जाए। तो नाच देखने लगे। उसमें कई घंटे बिताए, और तब तक मृत्युलोक में जानते हो क्या हो गया था? सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का चौथा चरण चला। नाच गाना बंद हुआ। अप्सराएं घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा सब आज आपने लोक को, चित्रांगदा, ये सब आपने लोक को चली गई। ब्रह्मा जी कहने लगे रेवत तुम कब आए? कहा महाराज ये नाच प्रारंभ हुआ तो तभी आए थे। क्यों आए? कहा महाराज हम अपनी बिटिया का विवाह पूछने आए। कहां करें, कोई बर अच्छा नहीं मिला। कहा भैया तुमने बड़ा गलत किया। जिन राजकुमारों को आपने देखा था उनके पोता, उनके पोता, उनके वो सब मरी गए, ये चले आए हैं। इस समय मृत्युलोक में यदुवंशी राजा है, और उन यदुवंशियों में ब्रह्म के रूप में कृष्ण अवतरे हैं, और शेषावतारी बड़े भैया उनके बलराम जी। इसलिए जाओ इस रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में करो।
जयकारा लगाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए रेवती देवी का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। यही सतयुग में जन्मत भई त्रेता रही कुमारी, और द्वापर में ब्याही गई कौन पुरुष की ना, तो बलराम जी की पत्नी रेवती देवी। वरुण जी कहने लगे, देखो भाई, हम पुत्र बनने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इतना समय नहीं दे पाएंगे, केवल 10 मिनट के लिए। तो वहां के 10 मिनट और यहाँ के 10 साल। गणेश जी फौरन कहने लगे, देखो राजन, तुम्हें पुत्र मिल सकता है राजा हरिश्चंद्र से, लेकिन केवल 10 साल के लिए। भाइयों, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल के लिए तो कम से कम पुत्र का सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा महाराज मुझे स्वीकार है। भाइयों, समय बीता, आज वरुण ने जन्म लिया। समय बीता, वरुण ने जन्म लिया। सुनत बचन वरुण अनुमाना, सुनत बचन